हाँ तो बेटा लोग, आज हम लोग समझेंगे जो न्यूमरेशन सिस्टम होता है उसके अंदर कौन, जैसे हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जो निकालते हैं किस तरीके से निकालते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम किस तरीके से होता है, उसके बारे में आज हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो बेटा बात की जाए यदि सिस्टम की, तो सिस्टम, कभी सोचा है सिस्टम क्या होता है? क्यों बेटा, कभी सोचा है कि सिस्टम क्या होता है? तो इस सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? एस से क्या होता है? सेव। एफ से सेव, एस से सेव, वाई से योर, एस से सेल्फ, टी से टाइम, ई से एनर्जी, एम से मनी। सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, सिस्टम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, ये सिस्टम होता है। जिसके द्वारा क्या होता है, सिस्टम ऐसे मतलब सिस्टमेटिक ढंग से जो कार्य किया जाता है जो सिस्टम पर, तो उसको किस तरीके से करें कि उसमें समय भी बचे और अर्निंग भी अच्छे से होते, ये क्या होता है? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, ये चीज होता है। अब यहाँ पर बेटा समझते हैं इंडियन सिस्टम जो होता है, इंडियन सिस्टम के बारे में समझते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या पढ़ते हैं बेटा? वंस आ जाएगा बेटा, फिर क्या आ जाएगा? टेंस आ जाएगा, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से। अब देखो बेटा, वंस का मतलब क्या है बेटा? सिर्फ वन दिया हुआ है। टेंस का मतलब कितने डिजिट? 2 डिजिट। 100 का मतलब क्या है बेटा? 100। 1000 का मतलब क्या है बेटा? 1000। 10,000 का मतलब क्या है बेटा? 10,000। लाख, टेन लाख, इसके बाद बेटा करोड़। तो ये बेटा इस तरीके से क्या करते हैं इंडियन सिस्टम में, जो इंडियन सिस्टम होता है डिजिटों को पढ़ने के लिए, अर्थात जो नंबर्स नेम लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं, तो किस तरीके से लिखते हैं? तो नंबर्स नेम्स में बेटा क्या करेंगे यहाँ पर? वंस, पहला जो डिजिट दिया होगा उसको क्या पढ़ेंगे? वंस। सेकेंड वाले को क्या पढ़ेंगे? टेंस। और 100, इसके बाद फिर 1000, इसके बाद बेटा 10,000, इसके बाद लाख, इसके बाद 10 लाख, इसके बाद करोड़। इस तरीके से क्या करेंगे? इनको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जैसे दिया हुआ है, अब इसको बेटा नंबर नेम्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? अब इसको क्या बोलोगे? वंस, इसको टेंस, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000। तो बेटा देखो, वंस में कितना दिया हुआ है? 7। और वंस क्या बताता है बेटा? जिससे हम लिखते हैं वो हमारा हाथ क्या बताता है? वंस बताता है। अर्थात ये क्या बताता है कि ये इकाई, जो हिंदी में बोला जाता है क्या? इकाई। अर्थात जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उस तरीके से हम हमारा जो जिससे लिखेंगे, जिस हाथ से लिखते हैं सीधे वाले से, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या बताएगा? वंस। तो कितना हो गया बेटा? वंस। इसको टेंस, इसको 100, इसको 10,000, इसको 10,000। तो बेटा कितने थाउजेंड हो गई? ये डिजिट कैसे पढ़ोगे? तो बेटा देखो, 10,000, टेंथ और 1000 दोनों एक साथ में आए, तो बेटा इन दोनों को क्या करेंगे? जब 10,000 अर्थात टेंथ भी आए और 1000 भी आए, तब दोनों को क्या करेंगे? एक साथ में पढ़ेंगे। तो कितने थाउजेंड हो गया? 34,000 हो गया। और 100 की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर कितने 100 हो गया? 500। अब इन देखो, इन दोनों को देखो, 10
और ये जो टेंस बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है बेटा, 6 कितना दिया हुआ है, 6 ये टेंस दिया हुआ है, 1 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो ये जो लास्ट दोनों डिजिट दिए हुए हैं इनको साथ में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 67। तो इतना आ गया बेटा 34,567। इस तरीके से इसका क्या नंबर नेम्स लिखेंगे। इसी तरीके से इसको देखो बेटा, अब देखो इसको में क्या आएगा बेटा, 1 से 10 100 1000 10,000 लाख। तो कितने लाख हो गए बेटा, 8 लाख। यहीं पर 9 दिया होता तो कितने हो जाते बेटा, 9 लाख हो जाते। 5 दिया होता तो 5 लाख हो जाते। जो भी डिजिट दिया होता है यहाँ पर उतने लाख हो जाते। फिर क्या आ जाएगा बेटा, 10,000 आ जाएगा यहाँ पर। तो 10,000 तो कितने थाउजेंड, 10 और 1000। तो ये वाला 10,000 है, तो इसके साथ में कौन आ रहा है, 10। तो ये है 1000, इसका आ गया 10,000, दोनों साथ में आ गए ना बेटा। तो इसको क्या करेंगे, 96,000। कितने 100, 500 कितने दोनों, फिर क्या दिया और 43 लिख देंगे। क्या आ गया बेटा, 8,96,543। इस तरीके से इसको रीड करेंगे। नंबर नेम्स में इसी तरीके से लिख लेंगे। इनका नंबर नेम्स लिखना है बेटा। करिए, इनको नोट कर लीजिए। हाँ तो बेटा लोग, आपके सामने दिख रहा होगा ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको देखो कैसे चेक करोगे। जब बेटा क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम लिखना होगा, जो डिजिट होंगे जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट 56 52 6 56 इन वर्ड्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमको क्या करना है बेटा, जो वर्ड्स दिए हैं, जो भी डिजिट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन डिजिटों पर क्या दिख रहा है कि हमको करना क्या है कि इन पर इनको इंटरनेशनल सिस्टम में अर्थात कामा लगाकर लिखना है। कैसे राइट करना है, तो देखो यहाँ पर पहले समझते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की होता क्या है। यहाँ पर बेटा जब इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाए तो अभी नेशनल सिस्टम की बात की जा रही थी, क्योंकि जो इंडियन सिस्टम की बात थी तो उस पर क्या था, 1 से 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियंस, ये 100,000 नहीं मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा था, 1 से 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से मिल रहे थे। अब यहाँ पर बेटा इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरीके से नहीं देखना। इंटरनेशनल सिस्टम में देखना क्या है यहाँ पर बेटा, कि जो 1 से 10 100, जो बेटा क्या दिया होगा, 1 से 10 100 जो दिया होगा, तो उसको क्या करना है, इन तीनों को एक साथ में रखना है। जैसे बेटा क्या दिया है, 6 5 8 9 2 8 5 ये दिया हुआ है। तो बेटा जब भी क्या करेंगे, तो वंस के लिए जब डिजिट चूज करेंगे, तो वंस के लिए जब डिजिट चूज करेंगे तो वहाँ पर जब कामा लगाएंगे तो बेटा कहाँ पर आ जाएगा कामा, इन तीनों के बाद में, जस्ट यहाँ पर कामा लगाओगे इस जगह पर। इसके बाद तो बेटा ये क्या मिल जाएगा तुमको, वंस मिल जाएगा। इसके बाद देखो बेटा थाउजेंड्स की बात की जाए तो थाउजेंड्स क्या है बेटा, तो थाउजेंड्स 10,000 100। तो बेटा 1000 10,000 फिर जो 100 बच रहा है, तो ये भी तीनों के आ जाएंगे, एक ही साथ में आएंगे। ये किसके साथ में आएंगे, ये 1000 के लिए आ जाएंगे। और ये लास्ट में जो बच गया ये किस पर चला गया, मिलियंस में चला गया। तो बेटा क्या करना है, जब भी इंटरनेशनल सिस्टम लिखने के लिए आए, राइट करने के लिए आए, तो उस पर करना क्या होगा बेटा, जब कॉमा लगाने के लिए बोले
यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला आप क्या करना है, पहले 3 डिजिट जो पहले वंस के, वंस टेंस हंड्रेड, इन तीनों के बाद डिजिट लगाएंगे। उसके बाद 1000 10,000 100,000, इन तीनों के बाद डिजिट लगाएंगे। इसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इन तीनों के बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जैसे बिलियंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर बिलियंस दिया हुआ है तो बिलियंस 10 बिलियंस और दिया होगा 100 बिलियन, 100 बिलियन। तो बेटा इन तीनों के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी बात यही है कि जब भी इंटरनेशनल सिस्टम लिखने के लिए आए बेटा, राइट करने के लिए आए, तो सबसे फर्स्ट ऑल आप क्या करना है, 3 डिजिट का के बाद ही कॉमा लगाना है। यदि 3 डिजिट का पेयर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है जो डिजिट बचे। जैसे बेटा एग्जाम्पल में देखते हैं क्या, देखो जैसे क्या राइट, ये डिजिट दिए हुए क्या 56526556 इनवर्ट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसको क्या करना है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इसको बेटा कैसे लिखोगी जब सॉल्व करोगे तो, देखो हमारे पास बेटा डिजिट क्या दिए हुए थे, 5652 और क्या दिया 656। तो बेटा हमने क्या बोला था, जब वंस, जो वंस देखते हैं वो हमेशा किस तरफ मिलता है, जिस तरफ हमारा दाहिना हाथ होता है, अर्थात जिससे हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, अर्थात जिससे हम लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उस तरफ क्या मिलेगा, वंस मिलेगा। क्या मिलेगा, वंस। तो बेटा हमने क्या बोला था, यदि वंस की बात की जाए तो वंस के अंतर्गत वंस के अंदर कौन कौन से इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन से डिजिट आ जाएंगे। फर्स्ट जो वन से इन आ जाएगा 10 100, अर्थात 3 डिजिट एक साथ लिए जाएंगे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये वंस हो जाएगा। इसके बाद बेटा टेंस की बात की जाती है तो इसके बाद फिर टेंस के लिए ये तीनों डिजिट लिए जाएंगे, और वंस के लिए ये बच गया क्या बेटा, मिलियंस बच गया, तो मिलियन के लिए ये डिजिट ले लोगे। अब इसके साथ में कोई भी नहीं है, अगर और आगे दिया होता तो कितना, मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस, इसके जस्ट आगे लिख लेते। और ये रिमेम्बर करने के लिए बेटा क्या है, 1 मिलियन इक्वल कितना होता है, 10 लाख होता है। क्या होता है, 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 10 लाख। और 1 बिलियन इक्वल क्या हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। तो ये बेटा रिमेम्बर करने के लिए। इनको करके दिखाइए बेटा। इनको नोट करो। इनको सब में को किस में राइट करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करना है। तो बेटा क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर का मतलब क्या बोला, मतलब पेयर का मतलब क्या समझते हो बेटा, पेयर का मतलब जोड़े, अर्थात जब दो दो इस तरीके से जोड़े बने, जैसे 2 2 इनका जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है तो 1 2 3, अर्थात 3 3 3 2 5 है, तो इस तरीके से इनका 3 का पेयर बनाना है। तो तीनों एक साथ में लेनी है, तीनों डिजिट, ठीक है बेटा। तो इसको नोट करो। जो कुछ छूट जाए वीडियो को रोक कर नोट कर लेना। अब देखो बेटा,
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात की। तो फर्स्ट ऑल आप क्या करते हैं बेटा, फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू कैसे निकालनी होती है। देखो जैसे फेस वैल्यू की बात की जाए, सबसे पहले किसकी, फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, 34896 ये दिया हुआ है बेटा, इसमें 8 की फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या करना है, कोई क्वेश्चन दिया होगा जिस पर क्या दिया, 34,896 दिया हुआ है, इसमें 8 की क्या निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, फेस वैल्यू। तो फेस का मतलब क्या जानते हो कि चेहरा, हमारा जो फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। जैसा हमारा दर्पण के सामने गए, भैया देखो हमारा चेहरा कैसे दिख रहा है, तो क्या किसको दिखेगा, खुद ही को, खुद का चेहरा खुद देखोगे ना, जब दर्पण के सामने जाओगे तो खुद को दिखाई देगा ना कि हम कैसे दिख रहे हैं ना। तो इसी तरीके से जस्ट क्या देखना है यहाँ पर, इस तरीके से जो भी डिजिट दिखेगी 8 बना हुआ, इसकी यदि फेस वैल्यू निकालनी है तो सीधे इसको डायरेक्ट कर देंगे 8, क्योंकि इसको अगर दर्पण के सामने ले जाओ या किसी के सामने ले जाओ तो इसको क्या दिखेगा, किसी को 8 ही दिखेगा, 8 की बदले 0 तो दिखने नहीं लगेगा, है ना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यदि 4 की फेस वैल्यू पूछेगा तो क्या लिख दोगे, 4। तो फेस वैल्यू की बात की जाए तो बेटा जैसा दिख रहा हो, फेस का मतलब चेहरा, अर्थात चेहरा जैसा दिखे, अर्थात 6 का चेहरा जैसे दिख रहा है तो वैसे ही इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस तरीके से 3 की फेस वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से बेटा फेस वैल्यू काउंट करोगे, ठीक है। इसी तरीके से बेटा देखो 34896, इसको बेटा क्या करना है, यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले वंश को ढूंढोगे, वंश दिया हुआ है ना बेटा, इन डिजिटों की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे बेटा, 1 रख लोगे, वंश की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आएगा, ठीक है। वंश की जगह पर क्या आ जाएगा, 1, और टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, 10, और 100 की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। 1000 की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, 1000 आ जाएगा। 10,000 की जगह पर बेटा क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा मल्टीप्लाई कराना है। देखो तो 6 की क्या निकालनी है बेटा, प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 1 डिजिट इंटू 6 रखा हुआ है, 6 रख दो, 6 1 जा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 की प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 9 1 से 10 के लिए मल्टीपल किससे कराना है बेटा, 10 से कराना है, तो 10 से 10 रख दोगे, 9 यहाँ। इसको चाहे पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 1 जा 9, तो क्या आ जाएगा इसका प्लेस वैल्यू बेटा, 90 आ जाएगी। इसी तरीके से 100 की तो बेटा 100 रख लो, फिर किसका 8, तो 8 क्या आ जाएगा, 800 800 आ जाएगी। इसी तरीके से बेटा 4 की प्लेस वैल्यू, तो 4 क्या आ जाएगा बेटा, 1000 आ जाएगा, मल्टीपल 4 क्या आ जाएगा बेटा, 4000 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा 3 की, तो देखो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो बेटा कितने 0, 4 0, तो 4 0 रखो। इस तरीके से क्या करेंगे बेटा, फेस वैल्यू निकालेंगे, और इस तरीके से फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के लिए क्या बोला, जैसा डिजिट दिख रहा हो सेम उसी को एरो बनाकर लिख देना है इस तरीके से, और वही क्या हो जाएगी, उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। फेस वैल्यू में क्या करना है बेटा, 6 दिया हुआ वंश की तरफ से अगर काउंट करना शुरू करोगे, फेस वैल्यू निकालना शुरू करोगे, 6 दिया हुआ तो बेटा 6 रख दोगे, 9 दिया हुआ तो 9 रख दोगे, और कितना डिजिट छूट गया, 1 डिजिट छूट गया तो 1 लास्ट में क्या रख लोगे, 0 रख लोगे। 8 का निकालना है बेटा, 8 रख लोगे, और कितने डिजिट छूट गए, डबल डिजिट छूट गया, 2 डिजिट छूट गए तो कितने 2 0 ही रखोगे। यहाँ पर 4 की निकालनी है तो बेटा क्या रखोगे, हाँ 4 रखोगे, और कितने डिजिट छूट गए, 3 डिजिट छूट गए बेटा, 3 0 रखोगे। तो इस तरीके से बेटा
HW नोट कर सकते हो। इनकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों निकालनी। क्या निकालना है बेटा? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बेटा इनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालनी। नोट करो। इसके बाद बेटा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देख लो, इन क्वेश्चनों को सभी को सॉल्व करके सॉल्व कर लीजिएगा इन सबको। रेशनल इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम में जो चार्ट दिख रहा है इसको भी नोट कर लीजिएगा। बोर्ड में से नोट करना होगा उससे नोट कर लीजिएगा।